हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग नोमेनक्लेचर को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग पढ़ेंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन एंड साइक्लोअल्कीन के बारे में। इससे पहले हम लोग आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर जो है वो अल्केन और साइक्लोअल्कीन का पढ़े। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं सर? अल्कीन और साइक्लोअल्कीन के बारे में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। हेडलाइन देंगे आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन। अल्कीन का हम लोग नोमेनक्लेचर कैसे करेंगे, कैसे इसका नाम लिखेंगे, तो इसका बेस नाम पर ध्यान देना है कि बेस नाम क्या कहता है। बेस नाम के आधार पर उसका नाम को लिखेंगे। सर ये बेस नाम क्या है? बेस नाम क्या है? तो कहता है कि द नेम ऑफ पैरेंट चेन इज कॉल्ड बेस नेम। पैरेंट चेन के जो नाम होगा उसको बेस नाम कहते हैं। और अल्कीन का बेस नाम कैसे लिखते हैं वो ध्यान देना है। अल्क एक्स इन, ऐसे लिखेंगे, अल्क एक्स इन। ये नाम सर कब लिखते हैं? इफ 1C डबल बॉन्ड C, जब किसी चेन में एक ही डबल बॉन्ड होगा तो उसका नाम लिखेंगे अल्क एक्स इन। सर अल्कीन में डबल बॉन्ड होता है, बताएंगे अभी जस्ट। दूसरा नंबर, पहले इसका रूल वगैरह सब बढ़िया से देख लेते हैं, फिर से एक बार आएंगे अल्कीन में। दूसरा क्या कहता है? अल्का एक्स वाई डाई इन। ये कब लिखेंगे? इफ 2C डबल बॉन्ड C। तीसरा सर अल्का एक्स वाई जेड ट्राई इन। समझिए गए होंगे ये कब लिखना है? इफ 3C डबल बॉन्ड C। ये एक्स वाई जेड क्या है सर? वेल एक्स वाई एंड जेड आर द पोजीशन ऑफ C डबल बॉन्ड C। ठीक है, तो हम लोग अल्कीन का बेस नेम को इस प्रकार से लिखेंगे कि अगर कार्बन चेन में या पैरेंट चेन में एक ही डबल बॉन्ड हो तो अल्क एक्स इन लिख देंगे। और अगर दो गो डबल बॉन्ड हो तो अल्का, अल्क नहीं अल्का लिखना पड़ेगा। अल्का एक्स वाई डाइन, 3 गो है तो अल्का एक्स वाई जेड ट्राइन, 4 गो होगा एक्स वाई जेड खत्म। एक और कुछ नंबर होगा उसके बाद टेट्रा इन। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा क्या कह रहे हैं? ठीक है, आगे कहीं जगह है, यहां देख लेते हैं। रूल फॉर नंबरिंग, रूल फॉर नंबरिंग। पहले इसको लिख लो, तो हटाए इसको, चलो इसको हटाते हैं। सब नोट करते चलना है तो बहुत बढ़िया समझ में आएगा। रूल्स फॉर नंबरिंग। फाइंड longest chain include maximum C डबल बॉन्ड C। मतलब हमको डबल बॉन्ड में या अल्कीन में ऐसा पैरेंट चेन लेना होगा क्या बोल रहे हैं? अल्कीन में
ऐसा पैरेंट चेन लेना होगा जिसमें मैक्सिमम C डबल बॉन्ड C इंक्लूड हो, जिसमें मैक्सिमम जो है सो C डबल बॉन्ड C इंक्लूड हो। ये हो गया फर्स्ट रूल। उसके बाद सेकंड रूल आता है कि नंबरिंग का। ये तो पैरेंट चेन सेलेक्ट किया हम लोग, पैरेंट चेन सेलेक्ट करने के बाद क्या करते हैं, नंबरिंग करते हैं, देखते हैं नंबरिंग क्या क्या होता है। जैसे अल्केन में हम लोग क्या देखे थे कि देखे थे सब्स्टिट्यूएंट किस साइड से नजदीक है, तो अल्कीन में क्या देखेंगे, तो अल्कीन में सेकंड नंबर में हमको चेक करना है डबल बॉन्ड, सब्स्टिट्यूएंट नहीं डबल बॉन्ड चेक करना है कि डबल बॉन्ड किस साइड से नजदीक है। तो डबल बॉन्ड को यहां मिलना चाहिए लोएस्ट नंबर, क्या मिलना चाहिए, लोएस्ट नंबर, लोएस्ट लोकेंट नंबर भी बोल सकते या लोएस्ट नंबर भी बोल दिए, ठीक है। इन केस सर ऐसा हो सकता है कि डबल बॉन्ड फेल कर जाए। डबल बॉन्ड फेल मतलब सर इधर से गिने सेकंड नंबर, इधर से भी गिने तो सेकंड नंबर, तो डबल बॉन्ड क्या हो गया, फेल हो गया। अब अगर डबल बॉन्ड फेल हो तब हम लोग सब्स्टिट्यूएंट पर जाएंगे। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब अगर सर सब्स्टिट्यूएंट भी तो फेल हो सकता है, अवश्य फेल हो सकता है। अब अगर सब्स्टिट्यूएंट फेल हो तो अल्फाबेटिकली, अल्फाबेटिकली, ये अल्फाबेटिकली भी तो फेल हो सकता है, अल्फाबेटिकली भी तो फेल हो सकता है। इधर से मिथाइल, उधर से मिथाइल, इधर से इथाइल, उधर से भी इथाइल, तब फिर क्या करेंगे। तो अगर अल्फाबेटिकली फेल हो तो सर कोनो भी साइड से हम लोग इसको लिख सकते हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो इसको बढ़िया से उतारो, फिर बात करते हैं। चलो अब आगे देखते हैं कि सर अल्कीन में डबल बॉन्ड क्यों आया, अल्कीन में डबल बॉन्ड क्यों आया। कुछ कारण नहीं है, थोड़ा सा समझेंगे तुरंत समझ में आ जाएंगे। जैसे मान लो अल्कीन, अल्कीन का इन जनरल फॉर्मूला CnH2n, और अल्कीन में कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड होता है। जैसे अच्छा यहां से n का जो मान है वो सबसे पहले तो 2 से स्टार्ट करना होगा, 2 3 4 5 6 7 चलते जाएंगे। सर 1 क्यों नहीं, अल्कीन में n का मान 1 क्यों नहीं। तो अगर हम लोग n का मान 1 लेते हैं तो H कितना होगा, 2 × 1 2 CH2, ये बना स्ट्रक्चर। क्या कार्बन 2 बॉन्ड एग्जिस्ट करता है, नहीं सर, कार्बन में 4 बॉन्ड होना चाहिए, ठीक है। तो यहां कार्बन में कितना बॉन्ड हो रहा है, 2 बॉन्ड हो रहा है, इसलिए n का मान 1 यहां पर एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो सर n का मान 2 कर जाएगा, देखते हैं n का मान 2 एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। अगर हम लोग n का मान 2 लेते हैं, बढ़ाओ फॉर्मूला में क्या हो जाएगा, C2H4, C2H4। एक काम करते हैं, बॉक्स बना लेते हैं, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, स्ट्रक्चर फॉर्मूला, IUPAC नेम। अच्छा 2-3 को काम कॉमन नाम भी चेक कर लेंगे, कॉमन नेम, 1-2 का कॉमन नेम भी देख लेंगे। चलो जी, इफ n बराबर 2 तो फॉर्मूला C2H4, जितना कार्बन उसका डबल हाइड्रोजन, कितना कार्बन है, 2 कार्बन, ठीक, कार्बन 2, H कितना है 4। तो चलो मान लो इसको एक H देंगे, इसको H देंगे, बराबर H देना है, इसको भी एक H देना है, इसको भी एक H देना है, 4 H लग गया। अब कार्बन में हमको 4 बॉन्ड पूरा करना है, बताओ इसमें, इस कार्बन में कितना बॉन्ड है, 1 2 3, इसमें 1 2 3, दोनों कार्बन में 3 बॉन्ड हो रहा है। कार्बन 3 बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन 3 बॉन्ड नहीं बनाता है, कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, 4 बॉन्ड बनाता है। तो सर 4 बॉन्ड कैसे पूरा करेंगे, और H लाएंगे, और H लाएंगे, H तो सर यहां पर 4 है ना है, और तो H नहीं है, 4 H तो हम जोड़ दिए हैं। तो फिर क्या करते हैं, तो फिर यहां पर अल्कीन अपना 4 बॉन्ड मतलब इथीन या फिर C2H4 अपना 4 बॉन्ड को पूरा करने के लिए यहां पर एक डबल बॉन्ड बना लेता है। अब चेक करो,
अब इसका भी 4 बॉन्ड हो गया, इसका भी 4 बॉन्ड हो गया। बताओ कोई टेंशन नहीं। आओ इसका आईयूपीएसी नाम। आईयूपीएसी रूल पहले क्या कहता है कि पहले लिखो 2 डिग्री प्रीफिक्स। 2 डिग्री प्रीफिक्स में कौन होता है? ब्रांच चेन, यानी कि सब्स्टिट्यूएंट वगैरह। इसमें किसी प्रकार का कोई सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अब आओ किसमें? 1 डिग्री प्रीफिक्स में। 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है चेन रिंग है या नहीं है ना? क्या ये रिंग है? रिंग नहीं है। रिंग में क्या क्या होगा? साइक्लो, स्पाइरो, बाईसाइक्लो, बेंजीन, ये सब कुछ नहीं है सर, तो उसको भी हटाओ। अब आओ वर्ड रूट में। वर्ड रूट में यहाँ कितना कार्बन है? 2, और वर्ड रूट 2 कार्बन में बोले हैं इथ। 2 कार्बन में क्या बोले थे? इथ। वर्ड रूट हो गया। अब आओ किसमें? 1 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री सफिक्स कहता है कि कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना है, और कार्बन कार्बन के बीच अगर डबल बॉन्ड है तो इन लगा देना है। क्या लगा देना है? इन। तो क्या नाम हो जाएगा? ईथीन। क्या नाम होगा? ईथीन। कॉमन नेम, सॉरी कॉमन नेम इथ है ना, तो इथिलीन। कॉमन नेम इथिलीन। चलो आगे बढ़ो। इफ n बराबर 3 लेते हैं, n बराबर 3 लेते हैं, बताओ मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होगा? C3H6। 3 कार्बन है, 1 2 3। किसी एक जगह में अल्कीन में क्या दिखे कि अल्कीन में किसी एक जगह में कार्बन अपना 4 बॉन्ड पूरा करने के लिए डबल बॉन्ड बना रहा है। एक जगह में डबल बॉन्ड बना दिए। बताओ इसमें कितना बॉन्ड है? 1 है, 3 H लगाना है, 1 2 3। इसमें बताओ 3 बॉन्ड है, 1 H लगेगा। इसमें 2 बॉन्ड है, 2 H लगेगा। देखो 1 2 3 4 5 6 H लग गया। इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड है, इस कार्बन में भी 4 बॉन्ड है। ठीक है, तो टोटल इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपीन, प्रोपिलीन। ठीक, हटाए इसको, हटाए। चलो एक और देख लो, एक और देख लो। n बराबर 4, C4H8। 1 2 3 4। इसका एक और स्ट्रक्चर बना लेते, 1 2 3 4। कोई बच्चा बोलेगा कि सर डबल बॉन्ड यहां लगाइए, कोई बच्चा बोलेगा सर डबल बॉन्ड यहां लगाइए, कोई बच्चा बोलेगा डबल बॉन्ड यहां लगाइए। कोई टेंशन नहीं, तीनों लगा दिए, चेक करना क्या क्या हो रहा है। ठीक है, ठीक है। इसमें किसी प्रकार का कोई ब्रांच है नहीं है, तो इसका पैरेंट चेन ये वाला बन जाएगा, सीधा पैरेंट चेन होगा। इसका भी, इसका भी। चलो नंबरिंग जस्ट लिखा है, रूल फॉर नंबरिंग। रूल फॉर नंबरिंग में क्या दिखाए थे, क्या लिखाए थे बताओ? कि जिधर से डबल बॉन्ड नजदीक होगा उधर से नंबरिंग करना है। लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए डबल बॉन्ड को, तो इधर से डबल बॉन्ड को 1 2 3 नंबर में मिलेगा, जबकि यहां से 1 नंबर में मिलेगा। 1 2 3 4, 1 2 में मिल रहा है, उधर से भी 1 2 में मिल रहा है, तो 1 2 3 4। इधर 1 2 3, इधर से 1 2 3 4, तो यहाँ 1 में डबल बॉन्ड मिला, यहाँ भी देखो 1 में डबल बॉन्ड मिला। इनकी ये दोनों स्ट्रक्चर क्या है? सेम है, तो कोई एक ही बना लेंगे हम लोग। ठीक, बात समझ में आया कि नहीं आया? चलो आईयूपीएसी रूल लगाओ। आईयूपीएसी रूल क्या कहता है? सबसे पहले 2 डिग्री प्रीफिक्स लिखो, मतलब कोई ब्रांच है कि नहीं है? कोई ब्रांच नहीं है, हटाओ। अब आओ रिंग चेन में, यानी कि 1 डिग्री प्रीफिक्स में रिंग है नहीं है, हटाओ। कहाँ जाना है? वर्ड रूट में जाओ। कितने कार्बन है सर? 4 कार्बन, तो 4 कार्बन को बोलते हैं ब्यूट। 4 कार्बन को ब्यूट लिखा है। अभी देखो बेस नेम में कि ऐसे लिखना है नाम, अल्क एक्स इन। इफ 1 C डबल बॉन्ड C, एक ही से डबल बॉन्ड C है तो ऐसे होगा एक्स अल्क, सॉरी अल्क एक्स इन। अल्क बोलते हैं ब्यूट,
एक्स इन, ये एक्स क्या था तो डबल बॉन्ड का पोजीशन था, यहां डबल बॉन्ड का पोजीशन के नंबर में है तो 1 में है तो 1 इन ना। इसका बताओ, इसका बताओ क्या हो जाएगा, ब्यूट वर्ड रूट ना, और 1 डिग्री सफिक्स क्या हो जाएगा इन, सॉरी यहां 2 इन होगा, क्यों, क्योंकि सर यहां डबल बॉन्ड 2 में है। ठीक है, कोई टेंशन नहीं। अल्फा ब्यूटिलीन और इसको बोला जाता है बीटा ब्यूटिलीन, कॉमन नाम है सर, याद कर लेना है, कुछ नहीं। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, यहां तक खड़ा है। चलो आगे बढ़ते हैं अब, हटा दें, ठीक। चलो तो और 2-4 क्वेश्चन लेते हैं। देखो तो ऐसे कैसे ऐसे, ये देखो यहां ऐसे और यहां ऐसे, चलो बताओ इसका नाम कैसे लिखेंगे। पहले हमको यहां पर क्या सेलेक्ट करना है, क्या फाइंड करना है, लॉन्गेस्ट चेन जिसमें डबल बॉन्ड इंक्लूड हो। तो 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि सीधा भी हो सकता है और यहां से भी यहां भी हो सकता है। ठीक, सेकंड नंबर रूल में आओ। सेकंड नंबर रूल क्या कहता है कि डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए, डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। बताओ मिनिमम नंबर किधर से मिलेगा, इधर से 1 2 3 4 नंबर मिल रहा है जैसे 1 2 3, बच्चा गलती क्या करेगा, पैरेंट चेन चुन लिया, देखेगा सब्स्टिट्यूएंट कहां से नजदीक है, 1 2, सर इधर से 2 में सब्स्टिट्यूएंट, ओ गोड़ा मुंडे से थोड़े चेक होगा। रूल क्या लिखा है, रूल क्या लिखा है, रूल में बताया कि डबल बॉन्ड को मिनिमम नंबर मिलना चाहिए। बात समझ में आ रहा कि नहीं, तो इधर से नंबरिंग होगा, इधर से 1 2 3 4 में मिल रहा है डबल बॉन्ड को नंबर, यहां से 1 2 3 में मिल रहा है, तो मिनिमम नंबर किधर से मिला, उधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7, ठीक, कोई टेंशन नहीं। चलो अब आओ आईयूपीएसी रूल में। आईयूपीएसी रूल क्या कहता है, आईपीएसी रूल कहता है कि पहले ब्रांच का नाम लिखो, सब्स्टिट्यूएंट का नाम लिखो। क्या इसमें सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट है, क्या नाम है इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम, एक कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट है सर मिथाइल, इसका मतलब क्या जानते हो ना, CH3, एक बॉन्ड है 3 H लगेगा, और CH3 का नाम मिथाइल, के नंबर में 6 नंबर में, तो 6 मिथाइल 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं, क्यों, रिंग नहीं बना रहा है। वर्ड रूट में कितना कार्बन, 7 कार्बन, हैप्ट। उसके बाद सफिक्स में जाओ, 1 डिग्री सफिक्स में इन, 3 इन क्यों लिखे जी, डबल बॉन्ड है इसीलिए सर। ठीक है, चलो और देखो, भी देखते रहो, सारा रूल जो लिखा है सब एक एक करके फेल करेंगे, यहां यहां यहां। चलो बताओ पैरेंट चेन बताओ। अच्छा एक चीज और देखो तो, एक चीज और देखो तो, पहले इसको हटाते हैं, चलो यहां रहने देते हैं, इसको भी यहां रहने देते हैं, 1 2 3 4 5 ऐसे ले लेते हैं। चलो इसका पैरेंट चेन बताओ तो क्या होगा, इसका पैरेंट चेन देखो, कोई बच्चा सोचेगा ऐसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर इधर से 9 इधर से 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, सर स्ट्रेट भी 9 हो रहा है, इधर से भी 9 हो रहा है ना, और यहां से यहां कितना हो रहा है, 11 हो रहा है। सर ये वाला पैरेंट चेन है, लॉन्गेस्ट चेन है ना सर, आप तो बताए थे पैरेंट चेन, जो लॉन्ग चेन होगा वो पैरेंट चेन होगा। क्या ये पैरेंट चेन सही है, हाँ या ना, क्या ये पैरेंट चेन सही है,
रूल फॉर नंबरिंग में आओ, क्या लिखा है? फाइंड लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूड मैक्सिमम सी डबल बॉन्ड सी। आओ रूल में आओ, रूल नंबर 1 में अभी जो लिखा है आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन का रूल में जो लिखा है, रूल फॉर नंबरिंग में क्या लिखा है? फाइंड लॉन्गेस्ट चेन इंक्लूड मैक्सिमम सी डबल बॉन्ड सी। मैक्सिमम, इसमें जब हम लोग पैरेंट चेन लिए तो इसमें एक ही डबल बॉन्ड मिला, लेकिन सर अगर हम लोग इसको पैरेंट चेन मानते, इसको पैरेंट चेन मानते तो यहां हमको दो सी डबल बॉन्ड सी मिलेगा। यानी कि मैक्सिमम सी डबल बॉन्ड सी इस चेन में मिला कि इस चेन में मिलेगा? तो इस चेन में ना मिलेगा जी, तो ये होगा तुम्हारा सही पैरेंट चेन। ठीक है, बात समझ में आया कि नहीं आया? नाम लिख लेंगे इसका आराम से। नाम बताओ कैसे लिखेंगे? सबसे पहले डबल बॉन्ड देखो किस साइड से नजदीक है, बताओ। इधर से के नंबर में? 1 2 में डबल बॉन्ड, उधर से 1 2 में डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड फेल। डबल बॉन्ड के फेल होने से क्या लिखा है? चेक करो नीचे में। डबल बॉन्ड के फेल होने से ऐसे लिखा है कि अगर डबल बॉन्ड फेल हो जाए, इफ फेल, तो क्या लिखा है? चेक करो, सब्स्टिट्यूएंट लिखा है। तो ये पूरा एक सब्स्टिट्यूएंट ना है। कितने कार्बन का सब्स्टिट्यूएंट? 1 2 3 4 5, यानी कि पेंटाइल है ये वाला। तो अब इसको देखो, ये कितने नंबर कार्बन में है? तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, तो नजदीक उधर से हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। क्या होगा सर? 4, कितना बोले? 1 2 3 4 5, 4 पेंटाइल, 4 पेंटाइल। आईयूपीएसी रूल लगा लेना ना, बार बार बोलने की जरूरत नहीं है। 4 पेंटाइल। अच्छा, एक चीज और, इसमें जैसे लिखे हैं हेप्टा, साथ है तो हैप, सॉरी साथ है तो क्या लिखे? हैप। तो या 9 है तो क्या लिखेंगे? नॉन नहीं, नोना लिखेंगे। क्यों सर? बेस नाम में आओ, बेस नाम में अभी जो लिखा है बेस नाम में, बेस नाम में लिखा है अल्क एक्स इन। अल्क एक्स इन कब लिखेंगे? अल्क एक्स इन कब लिखेंगे? जब एक ही सी डबल बॉन्ड सी हो। लेकिन सेकंड नंबर में लिखा है सेकंड नंबर में लिखा है अल्का एक्स वाई डाइन। कब? जब 2 सी डबल बॉन्ड सी हो। सर इस चेन में 2 सी डबल बॉन्ड सी है, इसीलिए नॉन ना लिख के क्या लिखना होगा? नॉना लिखना होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? चलो आगे देखो, और पोजीशन बताओ डबल बॉन्ड का पोजीशन। तो डबल बॉन्ड 2 में है, डबल बॉन्ड 7 में है, तो 2, 7। इसको इंक्रीज ऑर्डर में लिखना होता है, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। 7, 2 नहीं लिख सकते हो, 2, 7 लिखना होगा। डाइन, क्या? डाइन। ठीक है, कोई टेंशन नहीं, हटाओ इसको, जल्दी से उतारो, हटाएंगे। चलिए, हो गया, हो गया, हो गया। और क्वेश्चन देखो, और क्वेश्चन देखो, जितना भी रूल्स में था सारा का सारा क्वेश्चन यहां पर हम बनाएंगे ऐसे, ट्याऊ 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 ट्याऊ, यहां यहां पर एक घोड़ा और एक घोड़ा यहां पर दे देते हैं, यहां पर। चलो जी बताओ, सेलेक्ट करो पैरेंट चेन। रूल नंबर 1 क्या कहता है? देखो नंबरिंग पर, रूल फॉर नंबरिंग पर आओ। फाइंड लॉन्गेस्ट पैरेंट चेन इंक्लूड मैक्सिमम सी डबल बॉन्ड सी। तो सर ये ना हो जाएगा? बोलो हाँ सर ये हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद रूल नंबर 2 में जाओ। रूल नंबर 2 क्या बताए कि देखो डबल बॉन्ड को किधर मिनिमम नंबर मिलना चाहिए, मतलब मिल रहा है, लोएस्ट नंबर होना चाहिए। तो यहां डबल बॉन्ड को 2 नंबर मिल रहा है सर, हिंदे से भी सर 2 नंबर पे मिल रहा है, यानी कि डबल बॉन्ड क्या हुआ? तो डबल बॉन्ड फेल हो गया। अब अगर डबल बॉन्ड फेल हो तो क्या लिखा है? काफी लिखा है, हटा दिए। डबल बॉन्ड फेल होने से सब्स्टिट्यूएंट चेक करते हैं। बताओ किधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा? किधर से सब्स्टिट्यूएंट नजदीक होगा? इधर से 1 2 3। अच्छा मान लो अगर ये ना होता, ये ना होता, बताओ अब डबल बॉन्ड इधर से 1 2 3 4 नंबर में हो जाता ना।
और उधर से 1 2 3 4 5 6, तो किधर से नंबरिंग हो जाता है? इधर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक, अब अगर मान लो यहां पर ये होता तो क्या होता, बताओ फिर से। अब क्या होता? तो सर डबल बॉन्ड फेल हो गया। अब जब डबल बॉन्ड फेल हो तो फिर क्या देखेंगे? सब्स्टिट्यूएंट देखेंगे। बताओ सर सब्स्टिट्यूएंट के नंबर में है? सर इधर से सब्स्टिट्यूएंट 4 नंबर में है, उधर से सब्स्टिट्यूएंट भी 4 नंबर में है, तो सब्स्टिट्यूएंट भी फेल हो गया। क्या नहीं समझ में आ रहा? घोड़ा है, समझ में नहीं आता, क्या समझाएंगे बताओ? सब्स्टिट्यूएंट भी फेल हुआ कि नहीं हुआ? हाँ सर हुआ। रूल में जाओ, रूल बढ़िया से चेक करो, रूल पढ़ो, वहां समझ में आ जाएगा। बताओ सब्स्टिट्यूएंट फेल हुआ तो क्या चेक करेंगे? अल्फाबेटिकली चेक करेंगे। इसका नाम अल्फाबेटिकली में इथाइल बोलते हैं, इसका नाम अल्फाबेटिकली में मिथाइल कहते हैं। अच्छा बबुआ ये बताओ तो अल्फाबेटिकली कितना होता है? अल्फाबेटिकली कितना होता है? इसमें अधिकतर बच्चा गलत बोला है कि सर अल्फाबेटिकली 26 होता है। अल्फाबेटिकली 26 होता है। हाँ सर 26 से तो होता है, कहाँ बेसी कम होता है? 26 ना होता है जी। सर अल्फाबेटिकली कितना होता है? सर अब तक तो पढ़े हम लोग कि अल्फाबेटिकली 26 होता है। नो सर अल्फाबेटिकली 26 नहीं होता है, अल्फाबेटिकली एक ही होता है। ये क्या बोल रहे हैं सर? अल्फाबेटिकली एक होता है। हम लोग तो बचपन से पढ़े कि अल्फाबेटिकली 26 होता है, आज आप गलत सलत पढ़ा रहे हैं। अल्फाबेटिकली एक होता है, मतलब सुन के आश्चर्य हो गए होंगे कि सर अल्फाबेटिकली एक होता है। हाँ सर अल्फाबेटिकली एक ही होता है, लेटर 26 होता है, अल्फाबेट 26 नहीं होता है। अल्फाबेट को हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्णमाला। वर्णों से तैयार किया गया माला को वर्णमाला कहते हैं, है ना। जैसे फूलों का माला, उसमें ढेर सारा फूल लगा हुआ आता है लेकिन माला वहां पर एक ही है। बात समझ में आ रहा है? फूलों का माला, मान लो बहुत सारा फूल को जोड़ जोड़ के एक माला तैयार किया गया, तो वह माला के गो है, माला तो एक ही है लेकिन फूल हो सकता है उसमें क्या हो? अनेक हो। उसी प्रकार 26 लेटर मिलके एक अल्फाबेट बनाया गया। चलिए सर अल्फाबेट में हम लोग को नहीं जाना, हम लोग को नोमेनक्लेचर पढ़ना है। बताओ एम पहले आएगा कि ई पहले आएगा? तो पहले सर ई ना पहले आएगा, तो ये वाला सब्स्टिट्यूएंट चेक करो, इधर से के नंबर में है और इधर से के नंबर में है। इधर से 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 नंबर में ये आ रहा, जबकि इधर से 4 नंबर में आ रहा, तो ये सही नंबरिंग हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। चलो पहले हम लोग 2 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखो, वो भी अल्फाबेटिकली ऑर्डर में लिखना है। पहले इथाइल फिर मिथाइल, तो 4 इथाइल, 4 इथाइल, उसके बाद 3 मिथाइल, 3 मिथाइल, उसके बाद वर्ड रूट में जाओ। वर्ड रूट 9 कार्बन है तो नॉन लिखे कि नौना लिखे? नौना लिखेंगे। क्यों सर? क्योंकि डबल बॉन्ड 2 गो है। कहाँ कहाँ है सर डबल बॉन्ड? तो 2 में है और 6 में है, तो 2,6 डाइन। ठीक, एक और क्वेश्चन देखो, एक और रूल बच गया ऐसे। एक बढ़ा लो, अच्छा यहाँ लगा दो, यहाँ लगा दो, यहाँ ठीक होगा। चलो यहाँ लगा देते हैं, ठीक था ये भी, कोई टेंशन नहीं। चलो ये होगा पैरेंचन। चलो नंबरिंग करो। नंबरिंग किधर से होगा? जहां से डबल बॉन्ड को लोएस्ट नंबर मिले। इधर से 1 नंबर में, उधर से भी सर 1 नंबर में, डबल बॉन्ड फेल। उसके बाद सब्स्टिट्यूएंट 1 2 3, 1 2 3, सब्स्टिट्यूएंट भी फेल। अब क्या चेक करेंगे? अल्फाबेटिकली, इसका नाम मिथाइल, इसका नाम भी मिथाइल, यानी कि अल्फाबेटिकली भी क्या हो गया? फेल हो गया। और सर अगर अल्फाबेटिकली फेल हो तो
क्या लिखाएं, अल्फाबेटिकली फेल हुए तो क्या बताएं, आइदर साइड, कोनो भी साइड से नंबरिंग कर सकते हैं, दोनों साइड से नंबरिंग करेंगे, नाम वही होगा 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या नाम देंगे सर, 3,6 डाइमिथाइल, ठीक, 3,6 डाइमिथाइल। उसके बाद ऑड रूट ऑक्टा, क्यों ऑक्टा लिखे समझ में आ रहा ही होगा, दो को डबल बॉन्ड है इसलिए ऑक्टा। डाई इन कहां लिखे, 1 और 7, 1,7 डाई इन, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। चलो इसको उतारो, कहानी आगे बढ़ाएंगे। चलिए यहां दो चीज लिखे हैं, एक है अल्किनाइन और एक अल्किलाइडिन। क्या है सर ये वाला, तो जैसे हम लोग जानते हैं कि अगर अल्केन से एक H हटेगा तो अल्काइल बनेगा, उसी प्रकार यहां पर अगर अल्कीन से अल्कीन से एक H हटेगा तो बनेगा अल्कीनाइल। चलो देखो, जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस भाई का नाम है इथीन। क्या नाम है, इथीन। एक H हटाओ क्या हो जाएगा बताओ, CH2 डबल बॉन्ड CH, यहां एक बॉन्ड फ्री होगा। ये बॉन्ड फ्री हो रहा मतलब ये किसी मेन चेन में जाके जुड़ेगा। तो अल्कीन से अल्किनाइल, तो इथीन से इथिनाइल। इसी प्रकार CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, ऐसे। चलो यहां से क्या छटाओ, पहले इसका नाम बताओ, इसका नाम प्रोपीन। क्या नाम, प्रोपीन। स्ट्रक्चर बताओ, यहां क्या होगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH ना, ये जो सिंगल बॉन्ड है ये किसी मेन चेन से जुड़ेगा, जैसे ये वाला, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, प्रोपिनाइल। ठीक, उस तरह से बढ़ते जाएगा। और क्या, आओ यहां पर करेंगे क्या हम लोग, यहां अल्केन से 2 H हटा देंगे। कितना H सर, अल्केन से 2 H हटा देंगे तो ये बन जाएगा अल्किलिडीन। जैसे CH4 2 H हटाना है, कितना सर, 2 H हटा देना है तो कुछ इस प्रकार का स्ट्रक्चर बन जाएगा, CH डबल बॉन्ड। इसका मतलब सॉरी CH नहीं, CH2 डबल बॉन्ड, 2 H हटाए तो 2 H रहेगा। अगर ये डबल बॉन्ड किसी मेन चेन से जुड़े और सिर्फ CH2 रहे तो इसका नाम पड़ जाएगा क्या, मिथिलिडीन। क्या नाम पड़ जाएगा, मिथिलिडीन। उसी प्रकार मान लो CH3, इसका नाम, ये C2H6 है, चेक करो, इथेन है इसका नाम, 2 H हटाओ, क्या नाम हो जाएगा यहाँ, CH3 CH डबल बॉन्ड, 3 H है ना, 2 H हटाएं 1 H रहेगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेन से हो जाएगा इथिलीडीन। देखो ये जो इथेनाइल है इसको एक नाम और लिख देते हैं, विनाइल। ये जो इथिलीन है इसमें एक ही बॉन्ड फ्री है, लेकिन यहां पर देखो यह डबल बॉन्ड है, तो ये डबल बॉन्ड अगर किसी मेन चेन से डायरेक्ट कनेक्ट होगा तो इथिलीडीन होगा, और अगर सिंगल बॉन्ड ही अल्कीन में, मतलब डबल बॉन्ड में ही अगर एक बॉन्ड वाला किसी मेन पेरेंट चेन के साथ कनेक्ट होगा तो फिर वो अल्किनाइल ही होगा। ठीक है, क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगा। उसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, CH3 CH2 CH3। चलो यहां से 2 H हटाओ तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार का मिलेगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड ना, यानी कि ये किसी मेन चेन से कनेक्ट होगा, तो इसका नाम क्या लिख देंगे, प्रोपीनाइल।
ठीक है, चलो इसको हटाया जाए, उतारो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो देखो तो यहां CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3। चलो ये वाला मान लो कोई चेन है। ठीक, चलो पैरेंट चेन चुनो सर। पैरेंट चेन देखो ना, यहां से सोचो नीचे आए कि इधर आए, तो नीचे 2 कार्बन है जबकि इधर से 3 कार्बन है, तो ये मेन चेन में आ सकता है। यहां ऊपर तो 1 ही कार्बन है जबकि उधर 3 कार्बन है, तो सर ऐसे ना बन जाता। ठीक है, टेंशन नहीं, क्या सभी ले लेते हैं सर। आप तो बोले थे डबल बॉन्ड इंक्लूड होना चाहिए, तो कैसे ऐसे पैरेंट चेन बन जाएगा? ऐसे पूरा पैरेंट चेन बनेगा? नहीं, ये ब्रांच बनेगा। ठीक है, ये क्या बनेगा? ब्रांच बनेगा। यानी कि मेरा पैरेंट चेन में 2 जो है सो डबल बॉन्ड आया है ना। चलो ठीक है, अब बताओ इसका नाम क्या है? देखो अभी बताएं कि CH2 डबल बॉन्ड CH2 इथीन, क्या नाम था इसका? इथीन। से 1H हटाएंगे तो CH2 डबल बॉन्ड CH, एक बॉन्ड फ्री होगा, तो इसका नाम क्या लिखे? इथिनाइल न। चलो तो क्या नाम होगा आज बताओ इसका? तो वही ना चीज है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 था, यहां से 1H हटा, यहां पर एक सिंगल बॉन्ड फ्री हुआ, ये डायरेक्ट मेन चेन से कनेक्ट हुआ। ठीक है, और इसका नाम मिथाइल है, इसका नाम इथिनाइल है ना। इथीन से इथिनाइल बना, और ये मिथाइल M है, तो अल्फाबेटिकली में पहले ये आएगा। तो नंबरिंग करो तो सर 1 2 1 2, दोनों तरफ 2 2 में डबल बॉन्ड है। अगला सब्स्टिट्यूएंट चेक करो, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहाँ सब्स्टिट्यूएंट भी फेल हो गया। अल्फाबेटिकली चेक करेंगे तो ये पहले आएगा, नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो क्या होगा? 4 इथिनाइल 6 मिथाइल हो गया। वर्ड रूट कितने कार्बन का सर? नॉन, तो नॉन की नोना, 2 डबल बॉन्ड है तो नोना। कहां कहां डबल बॉन्ड है सर? 2 में है सर, और सर 7 में है, डाइन। ठीक, कोई टेंशन नहीं। चलो हटा दे इसको हम लोग बिनाइल भी लिख सकते हैं। और देखें, देखो CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3, 1 2 3 4 आई। सर यहाँ डबल बॉन्ड लगा दीजिए, CH यहाँ कर देंगे ऐसे CH3। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, इधर भागो, CH2 CH3 4 4। चलो और नहीं जाएंगे, इतना ही खत्म। हाँ बताओ सर, पैरेंट चेन बताओ। पैरेंट चेन देखो ना, यहां से इसके नीचे कितना कार्बन है? 3, जबकि इधर कितना है? 4 है, इधर 4 से ज्यादा है, तो ये होगा पैरेंट चेन ना, ये हो जाएगा पैरेंट चेन। चलो देखो डबल बॉन्ड किधर से नजदीक है? इधर से 1 2 3 4 नंबर में है, इधर से 2 नंबर में है, तो इधर से कर देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। बताओ इस सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या होगा? ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्ट है, और डायरेक्ट डबल बॉन्ड से कनेक्ट होगा तो क्या बनेगा? अल्किनिन बनेगा। 3 कार्बन है तो क्या बनेगा?
प्रोपाइलिडीन बनेगा। तो नाम लिख दें, पी से होगा, ये ई से होगा ना बेटा, पहले इसका नाम लिखो 6 इथाइल, 6 इथाइल। उसके बाद 5 प्रोपाइलिडीन, वर्ड रूट 11 कार्बन, अंडे की अंडे का 2 डबल बॉन्ड है, 2 में है एंड 7 में है डाइन। ठीक है, चलो तो इस प्रकार से हम लोग अल्कीन का नोमेनक्लेचर किए। अब हम लोग पढ़ेंगे साइक्लो अल्कीन के बारे में। चलो पहले यहां तक लिखो। चलो हम लोग हेडलाइन दिए साइक्लो अल्कीन। साइक्लो अल्कीन का हम लोग यहां पर रूल्स लिख दिए हैं कि कैसे कैसे साइक्लो अल्कीन में नंबरिंग करेंगे। तो जैसे मान लो साइक्लो अल्कीन जो होगा, जैसे मान लो ये साइक्लो अल्कीन है, पहले बताओ ये क्या है, ये क्या है, ये साइक्लोपेंटेन है। ये क्या है, साइक्लोपेंटेन है। अब मान लो हम यहां पर डबल बॉन्ड लगा दिए तो ये क्या बन गया, साइक्लो अल्कीन बन गया। क्या नाम हो गया इसका, साइक्लो, 5 कार्बन है तो प्रोपीन हो गया। ठीक है, अब अगर यहां कुछ ब्रांच वगैरह लगाएं, सब्स्टिट्यूएंट वगैरह लगाएं, तो हम लोग इसका नंबरिंग कैसे करेंगे, है ना। तो देखो क्या लिखा हुआ है रूल्स में, नंबरिंग ऑलवेज स्टार्ट एट 1 कार्बन ऑफ द डबल बॉन्ड C1 एंड गोज टू अदर C2। कहने का मतलब यह है कि साइक्लो अल्कीन में जो डबल बॉन्ड है, उसी डबल बॉन्ड को नंबरिंग 1 और 2 मिलेंगे। क्या करें, जो मेरा साइक्लो अल्कीन है, कोई बच्चा अगर यहां पर नंबर 1 देगा तो उसको 2 यहां देना पड़ेगा। कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हम यहां 1 देंगे तो 2 यहां देना होगा। मतलब डबल बॉन्ड को ही नंबर 1 और 2 मिलना चाहिए। बात समझ में आया कि नहीं आया, साइक्लो अल्कीन में डबल बॉन्ड को ही नंबर 1 और 2 मिलना चाहिए, और उस दिशा में हम लोग जाएंगे नंबरिंग करते जिस दिशा में हमको सब्स्टिट्यूएंट लोएस्ट नंबर मिले। क्या कहने का मतलब है सर आपका, जैसे यहां ध्यान देना, जैसे मान लो ये एक प्यारा सा रिंग है, इस प्यारा सा रिंग का नाम साइक्लोहेक्सेन है, यहां डबल बॉन्ड लगा देंगे तो हो जाएगा साइक्लोहेक्सीन। अब मान लो हम यहां पर कुछ ब्रांच लगा दिए, जैसे ये वाला CH3। चलो एक और स्ट्रक्चर हम इसका बना लेते हैं, हर स्ट्रक्चर का 2-2 स्ट्रक्चर करके हम समझा रहे हैं, तुम लोग को समझते चलना। ऐसे कोई बच्चा बोलेगा सर हम यहां पर नंबर 1 देंगे तो तुमको 2 हमेशा यहां देना ही पड़ेगा, डबल बॉन्ड को ही 1 और 2 मिलना चाहिए। बार बार कह रहे डबल बॉन्ड को ही नंबर 1 और 2 मिलना चाहिए। अगर यहां पर कोई बच्चा